हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अकाउंट से कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। हमें अकाउंट में बुक कीपिंग भी पढ़ना पड़ता है, तो बुक कीपिंग है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बुक कीपिंग एक ऐसा कला है जिसमें कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो कि हमारे कंपनी में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन, ये सब चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिग बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो बुक कीपिंग मतलब वही होता है कि हम मेरे कंपनी जो भी लेन देन हो रहा है उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में होता है, मतलब जो पैसों से रिलेटेड होता है उसको हम करते हैं। बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन related to an organization to the interested users for judgment and decision making. Accounting is a wider concept than bookkeeping. It starts where bookkeeping ends. तो देखिए, अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस हो जाता है अकाउंट्स का। क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ शुरू में हम बनाते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं उसमें ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है हमारी कंपनी में, तो उसको हम बोलते हैं जनरल। ठीक है, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी में हो रहा है, लेन देन किसी अदर कंपनी से, तो उसको हम जनरल कहते हैं। जनरल को ही एक बुक कहा जाता है। तो जनरल में हम हर रिकॉर्ड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन रहा है उसको हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका लेजर बनाते हैं। कितने अलग अलग अकाउंट्स हैं, ठीक है, सबका हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम उसको प्रॉफिट लॉस, फिर इसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस। जनरल बनाते हैं पहले, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट लास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यही पे ये पूरे प्रोसेस को ये डिफाइन किया है कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो इसमें लास्ट में ये लिखा गया है कि जब हम ये सब चीज़ें बना लेते हैं, मतलब जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, जब हम सब चीज़ बना लेते हैं, तो उसके बाद जो भी हमारा आता है कि प्रॉफिट हुआ है कंपनी को या लॉस हुआ है, तो उस चीज़ को हम शेयर करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ हम अपने यूजर्स को, जो लोग हमारे इन्वेस्टर हैं, मतलब कि जो हमारे कंपनी में पैसे लगाए हैं, उनको तो चाहिए होगा कि हर साल क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है या फिर कंपनी लॉस में जा रहा है। क्योंकि कंपनी अगर लॉस में जाएगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट में जाएगा तो और ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी को ग्रोथ मिलेगा इससे। ठीक है, और एक अच्छा फेम मिलेगा, गुडविल उसका बनेगा मार्केट में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अकाउंटिंग जो है एक बुक कीपिंग से वाइडर, उससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बुक कीपिंग में सीधे हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड लिख करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में पूरा एक शुरू से लेकर अंत तक पूरा एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इट इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी यहाँ बोलता है कि ये एक ऐसा बॉडी है जिसमें कि हम थ्योरी साथ में हम पूरा अकाउंटिंग का जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होता है उसको भी हम देखते हैं, और एक एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है अकाउंटिंग को, एक कुछ रूल्स रेगुलेशन है इसको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का जो हम प्रोसेस, हम जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसको कुछ रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बने होते हैं, उसको भी हम लेके दिमाग में हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमें बताता है कि हम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं तो हम उसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और हम उसको प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड कम्युनिकेट इट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। और जैसे मैंने बताया कि इसको फिर उसके बाद जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह सब चीज़ अकाउंट्स वगैरह बन जाता है तो उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने इंटरेस्टेड पार्टीज से। ठीक है, बात करते हैं अब अकाउंटिंग के यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग का वो है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो पहला है, अकाउंटिंग का यही रूल है कि देखिए
कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी में हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे एक एबीसी नाम का कंपनी है, वहाँ एबीसी नाम का कंपनी है और उन्होंने कुछ मटेरियल या फिर कोई भी चीज़ हम बाहर से खरीदे दूसरी कंपनी से, तो हम उसको खरीदे तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इतने पैसे का ये चीज़ हमने खरीदा है। तो वही पे है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि एक बिजनेस में कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मनी से रिलेटेड, उसको हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे। अब दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है, मंथली भी निकालती है, छोटी मोटी जो फर्म होती है वो मंथली वाइज भी निकालती है, और जो बड़े बड़े फर्म होता है वो अपना 6 मंथ और सालाना बेस पे भी निकालती है, मतलब एनुअल बेस पे निकालती है। और ऑप्शन सी देखिए क्या, असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो जो हम प्रॉफिट लॉस के बाद हम अपना बैलेंस शीट वगैरह बना लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना ये चेक कर लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है कहाँ पे। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ठीक है, मतलब घाटे में जा रही है या लाभ में जा रही है, ठीक है। ये सब चीज़ हम चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हो, बैलेंस शीट वगैरह बनाने के बाद ही। तो असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी कंपनी का, वो हमें प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारा पता चल जाता है। फिर देखिए लास्ट एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब यही है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग लास्ट में प्रॉफिट लॉस हुआ है, बैलेंस शीट बना, फिर उसका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है कंपनी को, वो इन्फॉर्मेशन हम अपने यूजर्स, मतलब कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, सबको ये बताना पड़ता है। अगर देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो फिर टैक्स भी पे करना होगा गवर्नमेंट को, इसलिए उनको भी देना पड़ता है जानकारी, और इन्वेस्टर को भी देना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है, यूजर जो बाकी यूजर्स हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह सब लोग जो कि इन्वेस्टर में आ जाते हैं, तो उन सबको बताना पड़ता है कि हमारा जो कंपनी है उनका प्रॉफिट में है, लॉस में है, ताकि वो अपना डिसीजन मेकिंग ले सके। मतलब कि अगर ये प्रॉफिट में रहेगा तो कंपनी को सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर, लेकिन अगर लॉस में होगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो वही चीज़ आ गया कि इसको कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी में, उसको एक सिस्टमैटिक डे वाइज और डे वाइज हमें रिकॉर्ड करना होता है। जैसे आज जितने ट्रांजेक्शन हुए, 1 तारीख को तो 1 तारीख का अलग रहेगा, ठीक है। 2 तारीख कितना हुआ, 2 तारीख का अलग रहेगा, ठीक है। इस तरह डेट वाइज हमें रिकॉर्ड करना होता है पूरे ट्रांजेक्शन को। और फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये वही चीज़ आ गया कि हमें अपने इन्वेस्टर को हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो किस तरह चल रहा है, मतलब प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है मीटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा जो कंपनी है जो भी काम कर रही है, उसको गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। इलीगल तरीके से कोई भी कंपनी नहीं चल रही है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाया उसके अंदर ही रह के हमें काम करना होगा, ठीक है, हर कंपनी को। फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, इसका मतलब देखिए क्या है कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, यहाँ पे यह है कि देखिए जो भी हमारे एसेट्स है, जो एसेट्स मतलब समझिए, पहले एसेट्स मतलब होता है लैंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट जो भी लगवाए हैं, अपने नया मशीनरी वगैरह लगवाए हैं, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, ये सब चीज़ का अपना प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। ये जो अकाउंटिंग होता है हमारा क्या करता है कि जैसे अगर हम, ये अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है कि मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प करता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपना दे के, कि उनको हेल्प करता है कि डिसीजन वगैरह लेने में, ठीक है। और और यहाँ पे एक और है, नेक्स्ट है स्टीवर्डशिप और ट्रस्टशिप। ठीक है, कोई भी बिजनेस है वो ट्रस्ट पे ही चलता है, विदाउट ट्रस्ट कोई बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस है आपका ट्रस्ट पे ही होना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट जो है अपना कंट्रोल। तो देखिए जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग अगर डे बाय डे अगर अच्छे से अगर मेंटेन किया जाए, तो जो हमारा बिजनेस का लेन देन और जो भी एक्टिविटी होता है बिजनेस के अंदर, वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर आप
डे वाइज, मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी आपकी कंपनी में हो रहा है उसको रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रहे हैं, फाइल वाइल नहीं बना रहे हैं, अकाउंट बुक वगैरह नहीं मेंटेन हो रहा है, तो जो आपका कंट्रोल रहेगा बिजनेस के ऊपर, कंपनी का जो लोग कंट्रोल उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जो चला रहे हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में।